बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। आज जो व्लॉग है ना मेरा वो स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन के रिव्यू से, और इसके अलावा भी मैं आपके साथ काफ़ी सारी शेयरिंग करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो जो फाउंडेशन मैं लेकर आई थी ना टी का मोनोप्री से, तो उसको हमने ओपन कर लिया है अभी, और इसके अंदर से देखें एक स्पंज निकला है और अभी ये सील पैक है। इस सील को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो फाउंडेशन है, और यानी कि इस तरह से ये फाउंडेशन है कि स्पंज के अंदर है। तो ये सील जब रिमूव करेंगे ना तो अंदर स्पंज के अंदर ही काफ़ी सारा फाउंडेशन जो है वो हैवी कवरेज वाला जो फाउंडेशन होता है ना, तो वो इसके अंदर है। और इस स्पंज को जब हम इस पर प्रेस करेंगे ना तो जितनी फाउंडेशन आनी होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी। जो एक्सेस होगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि उसको आपने क्या करना है। हमने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना मुंह के ऊपर, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ना इसका जो ये कवर है इसके ऊपर टैप करना है। जितना एक्सेस होगा वो उसके ऊपर रह जाएगा और बाकी आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो ताकि इससे होगा कि जो फाउंडेशन है ना वो केकी नहीं लगेगा। तो जैसे कि बच्चों की अभी विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गई है, तो हमने प्लान किया है कि हमने कहीं जाना है, और हम कहाँ इस दफ़ा ट्रैवल करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। उससे पहले अभी जो है मैं आपके साथ शॉपिंग अपनी शेयर कर रही हूँ जहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी शॉपिंग्स वगैरह करनी थी और अपनी तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से हम लोग आए हुए थे असमख मॉल में, और ये अलसद में है। इस मॉल में ना मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ सेंटर पॉइंट है, ना यहाँ पे मैक्स है, ना यहाँ पे आर&बी वगैरह है। तो हम जो है ना ऐसे मॉल में जाना रेकमेंड करते हैं कि जहाँ पे ना सारे आउटलेट्स मिल जाएं। उसमें ये होता है कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है ना तो आप दूसरे आउटलेट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस एरिया में आए हुए थे, हमें थोड़ा सा काम था, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ही जाके देख लेते हैं। और ये जो है ना वो काफ़ी पहले का बना हुआ मॉल है, छोटा सा है। और अब जो आजकल बने हैं ना मॉल वो काफ़ी बड़े बड़े ह्यूज हैं, तो वहाँ पे ना तकरीबन सारे ही आउटलेट्स हैं। बहरहाल यहाँ पे भी हम लोग आए थे और यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि क्या ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई हैं। तो अभी जो है ना वो 20 to 50% ऑफ़र चल रही है। और अभी जो सेल है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि ना अभी क्रिसमस का माहौल था, तो लोग शॉपिंग करेंगे, ज़ाहिर उनको पता है कि उन्होंने ख़रीदने हैं, तो इसकी वजह से ना वो सेल्स वगैरह नहीं लगाते हैं। जब क्रिसमस ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो असल जो सेल होती है ना, जो बहुत अच्छी वाली होती है, तो वो वाली स्टार्ट होती है। तो अभी जो है हमने बस थोड़ी बहुत जो शॉपिंग ज़रूरी थी वही की है। और यहाँ पे देखें ये बनी जो है ना वो एंटरटेन कर रहा था बच्चों को, साथ में ये लोग बलून्स वगैरह भी दे रहे थे बच्चों को, तो महा और अफरा ने भी ले लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद हम निकले कहीं और आगे मज़ीद शॉपिंग के लिए, और उससे पहले हम जाएंगे पहले खाना खाने के लिए। खाना टेक अवे लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम जाके कहीं डाइन इन करते। तो बस अभी हम कॉर्निश के रोड से गुजर रहे हैं, और ये जो है ना वो रेड रोड है, इसका जो रोड का कलर है ना वो मरून कलर है। तो अभी जो है ना फुटेज में इतना क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये सारा देखें ये कॉर्निश का एरिया है, और आपको सामने जो है ना वो फनार भी नज़र आ रहा होगा, जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर है ना, जो सूक वाकिफ़ के सामने है वो है ये। काफ़ी दिन हो गए थे हमने पेट्रा के सैंडविचेज़ नहीं खाए थे, तो सबने कहा कि चलें सैंडविचेज़ खा लेते हैं आज। और यहाँ पे हम ना एयरपोर्ट वाली ब्रांच की जो पेट्रा है ना, यहाँ पे आ गए थे। ऑनलाइन हमने इनको ऑर्डर दे दिया था, यानी कि कॉल पे, और उसके बाद यहाँ से हमने सिर्फ पिक करना था। तो अभी जो है ना अंदर जाके पिक करेंगे अपना ऑर्डर, और बस रास्ते में ही खाएंगे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि अभी हमने ना इसके आगे जाना था एक और जगह जहाँ पर हमने शॉपिंग करनी थी। और ये जो मार्केट है ना ये है डे टू डे शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना वो सारा कुछ 20 के अंडर है, यानी कि 20 रियाल के अंदर अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है। यानी कि डिफरेंट प्राइसेस हैं, और डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं। तो बस जल्दी से हमने गाड़ी में बैठ के खाना खाया, और उसके बाद अब हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम अब चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसी क्वालिटी की है। क्योंकि यहाँ पे कतर में ना फ़र्स्ट टाइम इस तरह की कोई मार्केट ओपन हुई है, वरना सऊदीया में ही इस तरह की मार्केट्स वगैरह मिलती हैं। और भी काफ़ी कंट्रीज़ होंगे गल्फ़ के जहाँ पे जैसे कि कुल्लू शई खमसा रियाल है, और इस तरह की अंडर 20 अंडर 10 वाली जो शॉपिंग होती है ना वो आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ कतर में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी मार्केट कोई ओपन हुई है, तो हमने सोचा था कि जाके चेक करेंगे कि कैसा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं लेने वाली हैं, जैसे कि कुल्लू शई खमसा में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि पर्स वगैरह हो गए, तो वो आप नहीं लें यहाँ से। जो छोटे पाउचेस थे जो महा और अफरा ने भी आपके सामने लिए हैं ना, उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। लेकिन जो बड़े बड़े पर्स थे ना, जो लेडीज़ बैग होते हैं, वो उसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और इसके अलावा यहाँ पे मेकअप था, तो मेकअप की भी आपको पता है कि क्वालिटी इस तरह की नहीं होगी, ज़ाहिर है।
कि 6 रियाल या फिर अंडर 20 रियाल्स में आपको इतना अच्छा गुड क्वालिटी का मेकअप तो मिलेगा नहीं। तो ये है कि बाकी चीज़ें हो गई जैसे कि डिस्पोजेबल हो गए या फिर डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, बच्चों ने अगर कोई चीज़ लेनी हुई जैसे कि उनकी ज्वेलरी होती है या कोई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, या फिर टिश्यू के बॉक्सेस हो गए और घ घर से रिलेटेड जैसे कि क्लीनिंग के आइटम वगैरह हो गए, वो तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह भी यहाँ पे है और भी बहुत कुछ है, छोटी-छोटी सी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप आराम से ले सकते हैं। वो तो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि जैसे कि बैग्स मुझे अच्छे नहीं लगे। अदरवाइज़ ये है कि मैं भी आपको ऊपर वाले सेक्शन में भी लेके चलूँगी, वहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी में कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ मतलब नॉर्मल से थे। तो वैसे ओवरऑल अगर हम देखें ना, अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे ऐसे शॉपिंग करना बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, काफ़ी अच्छे रेट्स पे आपको चीज़ें मिल रही हैं। बस ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आप क्या लें और क्या क्वालिटी अच्छी है किस चीज़ की, तो वो आपको खुद जाके डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे बर्तन वगैरह भी हैं और ये देखें सारी स्टेशनरी है जो कि रौनक में भी मिलती है। तो रौनक के जैसे ही रेट्स यहाँ पे हैं, यानी कि कम ही रेट्स हैं, और ये सारे बर्नर वगैरह हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में एक क्विक सा हर चीज़ का रिव्यू शेयर कर दूँ। ऑल्दो ये कि हमें कुछ यहाँ से लेना नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी वजह से मैं यहाँ पे सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों में से जिस किसी को भी इस तरह की रीज़नेबल चीज़ें चाहिए हों, तो वह यहाँ पे जाके ना ज़रूर विज़िट करें। आप लोगों को ना कोई आपकी काम की चीज़ ज़रूर मिलेगी और अच्छी रीज़नेबल कॉस्ट पे मिल जाएगी। और हम जब यहाँ पे गए ना, तो हमें सऊदीया की याद आ गई। वहाँ पे जो कुल्लू शाही खमसा रियाल है ना, वो बिल्कुल उसी का लुक ये था। और बहुत अच्छी चीज़ें हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने थोड़ी बहुत लेनी थी ना, वो सब हमें मिल गई थी यहाँ पे। अच्छा जी, आज एक बात मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शेयर करने लगी हूँ किसी भी और यूट्यूबर के हवाले से, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पर्सनली भी, क्योंकि उनके जो व्लॉग्स हैं ना, उसके अंदर हमें हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखती है, जिसकी वजह से यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम बात करने लगी हूँ किसी यूट्यूबर के बारे में। और वो है नौश व्लॉग्स, जो नौश किचन रूटीन के नाम से भी उनका चैनल है। तो आप सभी उनसे वाकिफ़ होंगे। तो मैं काफ़ी अरसे से उनको फॉलो करती आ रही हूँ, काफ़ी साल हो रहे हैं। जब वो दमाम में रहा करती थी सऊदीया में, तो तब से मैं उनको फॉलो करती हूँ, जब उनके पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह भी नहीं थे और ना कोई इतना उनको ख़ास जानता होता था। अब तो ख़ैर माशाल्लाह पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। तो कुछ रोज़ पहले ही उन्होंने शेयर किया है अपने सब सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स के साथ सोशल मीडिया साइट्स पे कि उनको एक बीमारी जो हुई है ना, उसके हवाले से। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और उनको कामिल सेहत दे, कामिल शिफा अता फ़रमाए, और उनका जो ऑपरेशन वगैरह होना है वो आसानी के साथ हो जाए और वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएँ, और मज़े के व्लॉग्स जो जैसे वो हमसे शेयर करती हैं वैसे ही शेयर करती रहें। सच में उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर। उनके जो मकसद होता है व्लॉग का, वो यही होता है कि कुछ ना कुछ वो सिखाएं सबको। तो आप लोग सब भी ज़रूर उनके लिए दुआ कीजिएगा। लाबासा तहूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी तमाम तर लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को जो है ना सेहत व आफ़ियत में रखे हमेशा, और हर तरह के शर से महफूज रखे, हर तरह की बुरी नज़र हसद से महफूज रखे सबको, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो आजमाइशें आती हैं ना हमारे ऊपर, ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ के लिए चुना है, और ये बहुत कम होते हैं। ईमान का लेवल हर एक का एक जैसा नहीं होता कि जो इस तरह से इस बीमारी पर, इतनी बड़ी बीमारी पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हैं। तो ये मुझे बहुत उनकी अच्छी चीज़ लगी कि जो टेस्टिंग होती है, जो भी चीज़ होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अब ये हम पर है कि हम उस पर सब्र करते हैं या फिर हम शोर और वावेला करते हैं। तो ये है कि बीइंग अ मोमिन हमारा यही रद्द अमल होना चाहिए कि हम हमेशा हर तकलीफ़ जो हमें पहुँचती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो भी है, जो भी खुशी, जो भी गम होता है, उसके ऊपर हमने जो है ना वो सब्र से काम लेना है। और ये है कि किसी को जज भी नहीं करना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया होगा या फिर इसने ऐसा कुछ किया होगा कि ऐसा हो गया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया है कि मैं आपको औलाद से, माल से, हर चीज़ से आज़माऊँगा। तो टेस्टिंग तो होनी है, और दुनिया टेस्टिंग का नाम है। तो ऐसा कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव ही बात करनी चाहिए। तो आज़माइश आती है और वो निकल भी जाती है। तो बहरहाल आप लोग सब ज़रूर उनको दुआओं में याद रखिएगा। और बस यहाँ पे हमने जो है ना एंड में ले ली थी फ्रैपेचिनो, आके यहाँ से रमादा प्लाज़ा के सामने ही जो है वो कॉफ़ी की एक शॉप है, तो वहाँ से हमने ले ली थी। उसके बाद हमने घर जाना था बस। और यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था, आज की शेयरिंग थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की शेयरिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट व्लॉग का देखें किस किस को इंतज़ार होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और गेस
कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस अपना व्लॉग मैं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।